पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, श्री जोसेफ तिग्गा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कोरोना महामारी से कुछ दिनों के आइसोलेशन के बाद उन्हें छुटकारा मिला है। वे पूर्णतः सुस्वस्थ हैं। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे एवं उन्हें सुस्वस्थ प्रदान करे। श्रीमती सुनीता टोप्पो एवं परिवार के सभी सदस्य स्वर्गीय हिलारियुस तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सभी छोटे बड़े पापों, दोषों, गुनाहों को क्षमा करे और उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत सुख प्रदान करे। श्री भक्ति प्रसाद बड़ा अपने सेवा कार्य से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे अपने परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर ईश्वर से प्राप्त कृपादानों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आगे भी उन्हें पारिवारिक जीवन जीने में आशीर्वाद दें। ईश्वर की छत्र छाया में वे अपना जीवन यापन कर सकें। आज 31 दिसंबर वर्ष का आखिरी दिन है और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिन हकीकत में हम सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। ईश्वर ने हमें वर्ष भर सुरक्षित रखा और विभिन्न प्रकार के वरदानों से, कृपादानों से हमें विभूषित किया, अलंकृत किया, सजाया, संवारा। जीवन के उतार चढ़ाव में ईश्वर ने हमें साथ दिया। हमें अन्य लोगों का भी साथ मिला और हमने सफलता हासिल की। आइए हम आज ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को ईश्वर के हाथ में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में भी हम ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहें, सुस्वस्थ रहें और अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। अपनी जो मंजिल है उसे हम हासिल करने में समर्थ हो सकें। हम सभी मानव हैं और मानवीय कमजोरियां हम में सदा विद्यमान हैं। आइए हम अपने आप को देखने का प्रयास करें और अपनी कमजोरियों को हम याद करें। पापों, दोषों, गुनाहों के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगें, जिससे हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य पारिमर्यम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A83।
सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे पुत्र के जन्म से सारी धर्मनिष्ठा प्रारंभ होती और पूर्णता को प्राप्त करती है। हमारी प्रार्थना है कि हमें उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के सहभागी बना जो समस्त मानव मुक्ति का स्रोत है। वे ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत योहन के पहले पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि यह एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसीलिए नहीं लिख रहा हूं कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसीलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है
अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार को नए विधान का मोती कहा जाता है। आज के सुसमाचार के अंश हम सबके लिए अनमोल रत्न है, जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताता है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, और शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। ईश्वर ने इस महान रहस्य को सदियों से छिपा करके रखा था, और कई बार उन्होंने नबियों और उस समय के महान लोगों के द्वारा उन्होंने स्वयं को लोगों के लिए प्रकट किया, और अंत में उन्होंने स्वयं को अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया, और वही है शब्द का शरीर धारण। आज का सुसमाचार का संदेश हमारे अंतरतम तक जाता है। यह हमारे लिए हमारे जीवन को, जीवन के स्रोत को और जीवन के लक्ष्य को अच्छी तरह से समझने के लिए आह्वान करता है। ईश्वर अपने सारे महिमा और प्रताप को त्याग कर एक साधारण मनुष्य बने, जिससे कि वे हमें पिता से मेल कराए। हम सभी मानव का जीवन लक्ष्य इस धरा पर अन्य जीव जंतु की तरह जीवन यापन करना केवल नहीं है, इस धरा तक सीमित नहीं है, बल्कि अनंत जीवन को पाना है, ईश्वर को पाना है। ईश्वर को प्राप्त करना हम प्रत्येक का अंतिम लक्ष्य है। अनंत जीवन में ही जीवन की पूर्णता है। समय हम सभी का कभी इंतजार नहीं करता, इसलिए अभी से संत पौलुस के अनुसार हम ऐसे जीवन बिताएं कि यीशु का जीवन हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हम अपने आप को पिता के अनुरूप बना सकें और अपने जीवन में पिता को प्रतिबिंबित कर सकें। प्रतिदिन
यूखरिस्त में और शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन में ईश्वर हम में निवास करने आते हैं। आइए हम उस ईश्वरीय उपस्थिति को, ज्योति को पहचानने का प्रयास करें और हम सत्य और अनुग्रह से पूर्ण होकर ऐसा जीवन जी सकें जिससे कि पिता की महिमा को हम अपने जीवन में देख सकें, हम उस पिता की महिमा को भी हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आइए हम इस महान कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। N20 माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त हे ईश्वर, तू सच्ची शांति और भक्ति का स्रोत है। हम इन दानों द्वारा समुचित रीति से तेरी आराधना करें और पवित्र संस्कार ग्रहण कर एकता के अटूट बंधन में बंध जाएं। श्री जोसेफ तिग्गा आज तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने उन्हें कोरोना महामारी से छुटकारा दिया है। प्रार्थना करते हैं कि वे आने वाले दिनों में भी तेरी कृपा से सदा सुरक्षित एवं सुस्वस्थ रहें। श्री भक्ति प्रसाद बड़ा अपने सेवा कार्य के से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे तुझे धन्यवाद देते हैं परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर, तथा प्रार्थना करते हैं कि तेरी छत्र छाया में वे आने वाले दिनों में भी अपना पारिवारिक जीवन जी सकें। और साथ ही साथ स्वर्गीय हिलारियुस तिर्की की आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर तू उन्हें उनके सभी छोटे बड़े पाप दोष गुनाहों को क्षमा कर और परिवार जनों को भी सांत्वना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम आनंद की उमंग में
सब स्वर्गदूतों के साथ मिलकर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है प्रभु के नाम में, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मी और सुयासकों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेमगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। अनंत काल तक। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की नेम, संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की नेम, संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चली जाए। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। F26 गाही के सो पाजरा लागे, माचिस गाही के सो दूरे लागे। यीशु गाही के सो पाजरा लागे, यीशु गाही के सो दूरे लागे। गाही है सो पाजरा लागी, गाही के सो जोरे लागी। यीशु गाही के सो पाजरा लागी, गाही के सो जोरे लागी। लड़े झगड़ा आमोद पाजरा लूहे, मौत ने महामारो। लड़े झगड़ा आमोद पाजरा लूहे, मौत ने महामारो। यीशु गाही के सो जोरे लागी, आशीष गाही के सो जोरे लागी। यीशु गाही के सो पाजरा लागी, आशीष गाही के सो जोरे लागी। आज 31 दिसंबर रात्रि 10:30 बजे से यथावत रात्रि जागरण मिस्सा का ऑनलाइन प्रसारण होगा। आज 31 दिसंबर रात्रि 10:30 बजे से यथावत रात्रि जागरण मिस्सा का ऑनलाइन प्रसारण होगा। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा कि हम लोग उनके द्वारा जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को नानाविध सहायता प्रदान की है। दयापूर्वक हमें अभी तथा भविष्य में सुबुद्धि दे कि हम नश्वर संसार के बीच तेरे सामर्थ्य से सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।
N46